अजामिल चरित्र को सुनाया कि अजामिल चरित्र में यदि हम परीक्षा में प्रायश्चित कर लें, परमात्मा का भजन कर लें, तो कहीं कोई समस्या नहीं। अजामिल एक बहुत ही सिद्ध ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करना, सब बातें। एक छोटी सी गलती हो गई। क्या हो गई? उसने अपराध किया, जंगल में जा रहा था, वैश्या को रमण करते देखा, उस वैश्या को घर में ले आया। वैश्या की पूर्ति करते करते वो मांस मदिरा बेचने लगा, हत्या करने लगा, चोरी करने लगा। मार्ग में कोई मिल जाए उसको पकड़ ले, बांध दे, मारे पीटे और धन छीन ले। लेकिन इसका जो पूर्व उद्धार भजन का सामर्थ्य शक्ति थी, उसके अनुसार भगवान की कृपा हो गई। एक बार संतों की टोली, जमात जिसको कहते हैं, उस गांव से निकली और संतों ने पूछा, भैया ये बताओ, यहाँ कोई भक्त रहता है जिसके यहाँ हम जाकर के भजन कर सके? तो आपने देखा होगा कुछ जो उपद्रवी लोग होते हैं ना, वो संतों का, साधुओं का, सज्जनों का मजाक उड़ाते हैं, उसको ऐसी जगह भेज देते हैं जहां वो परेशान हो जाए। बोले हाँ हाँ रहते हैं। बोले अजामिल भक्त है ना, अजामिल के यहाँ चले जाओ आप। संतों ने अजामिल के यहाँ प्रस्थान किया। जैसे ही वहां पहुंचे, द्वार पे पूछा क्या है, अजामिल का घर है? बोले हाँ। लेकिन बताइए महाराज। बोले हमने सुना है अजामिल भक्त का घर है। बोले महाराज अजामिल भक्त का नहीं, ये आसक्त का घर है, जो संसार में आसक्त है। हम तो ये कहेंगे महाराज आप यहां से चले जाइए। बोले नहीं देवी, हम जहां आए हैं वहीं बैठेंगे, वहीं पाएंगे। बस इस चबूतरे को साफ कर दो, थोड़ा सा अन्न दे दो, हम यहीं भोजन बनाएंगे, भजन गाएंगे और भोजन करेंगे। उस वैश्या ने मानो अपने घर का कुधान्य नहीं दिया, पड़ोसी के घर गई, पड़ोसी के यहाँ से अन्न लेकर आई, उसको दिया। महाराज जी इसको बनाइए। उस भोजन को सिद्ध किया गया। संतों, आप लोगों ने मंदिरों में, आश्रमों में, कुंभ में भोजन किया होगा। बताइए कितने लोगों ने मंदिरों में भोजन किया है, भंडारे में? हाथ ऊपर करिए। उसका स्वाद भी आपको पता होगा। हम घर में जो भोजन बनाते हैं ना, और हमारे यहाँ जो शादी विवाह में भोजन बनता है, उसमें अनेक प्रकार से मसाले डाले जाते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो मंदिर में, आश्रम में भगवान को भोग लग जाने के बाद स्वाद आ जाता है। आज तो स्वाद की पूछो ही नहीं। पहले एक नियम था कि माताएं भोजन, घर की माताएं भोजन बनाती थी, और नाचने वाले आते थे बाहर से। क्या होता था? भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले बाहर के आते थे। लेकिन आज नाचने वाले तो होते हैं घर के और भोजन बनाने वाले होते हैं बाहर। आप भोजन जब घर के बनाते थे ना, तो माताएं सुंदर सुंदर कीर्तन गा करके और फिर भोजन को सिद्ध करते थे। और जो बाहर वाले आते हैं उनको तो बेचारों को काम करना है। एक दिन में 2-2, 3-3 साई लिए हैं। कोई नहा के आ रहा है, कोई 3-3 दिन बिना स्नान किए है, अशुद्ध है, शुद्ध है, कोई वो भरोसा नहीं, और भोजन सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या मसाले डालने से स्वाद आता है? नहीं आता। हाथ का स्वाद होता है, भाव होता है। संत लोगों ने भजन किया, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
चले आए और उस वैश्या ने दूर से ही देखा जामिल रक्त रंजित वस्त्रों को धारण किए हुए है और कंधे पे पोटली लिए मांस की चला आ रहा है। दूर से ही जाकर के उसके चरणों में लेट गई, स्वामी एक निवेदन है, आप इन वस्त्रों को त्याग दो और जैसा हम कहें वैसा कर लो। ठीक है। देवी ने उसको वस्त्रों को हटाया, स्नान कराया, मल मल के सुंदर उसको तिलक लगाया, माला पहनाई और संतों के पास ले गई। बोले लेट जाओ। अजामिल लेट गया। अब अजामिल सोच रहा है पत्नी कहे तो हम उठें। संतों में जो महंत जी थे ना, उन्होंने सोचा अरे बड़ा भक्त है, इतनी समय तक लेटा हुआ है। महंत जी ने हाथ लगाया, उठ जाओ। और जैसे संत का स्पर्श हुआ, दर्श हुआ, थोड़ी बुद्धि चेती, शुद्ध हो, प्रसाद दिया। अजामिल जाओ, इस भोजन को पाओ, प्रसाद सभी परिवार को बांटो। थोड़ी शांति हुई। सुबह संत लोग जाने लगे। बोले अजामिल अब हम जाएंगे। बोले जाइए। बोले ऐसे नहीं, यदि भोजन को आप ब्राह्मण को बुलाएं, संत को बुलाएं, तो कभी भी बिना दक्षिणा दिए ना जाना। जो आपके पास है श्रद्धा से दक्षिणा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा, अग्नि नारायण की पत्नी का नाम स्वाहा। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो वो बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ में स्वाहा ब्राह्मण के मुख से निकला आहा, यानी वो परिपूर्ण हो जाए, उसको भी दक्षिणा देनी चाहिए। बोले हमने आपके यहाँ भोजन किया है। राजा भोजराज के यहाँ की कथा है। भोजराज के यहाँ नियम था, ब्राह्मण खीर बना करके हवन करते थे। एक दिन दासियां नहीं थी, रानी ने खीर बनाई, वो इतनी स्वादिष्ट थी कि सुगंध से ही ब्राह्मणों ने क्या किया, आधी खीर का हवन कर दिया, आधी खीर खा ली। कई वर्षों से हवन चल रहा था, लक्ष्मी जी ने दर्शन नहीं दिया, आज दर्शन दिया। बोले राजन उठो, आज हम तुम्हारे हवन से प्रसन्न हैं। बोले माता। दूसरे दिन ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज ये बताइए आपने कैसा हवन किया। ब्राह्मण भयभीत हो गए कि आज हमने खीर खा ली थी। बोले महाराज जैसा हवन किया था अब आज से वैसे ही हवन करना, क्योंकि आपने जो हवन किया उससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। आज से रानी खीर बनाएंगी और आप खाएंगे। तो ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो वो यज्ञ सफल हो जाता है। भाव होना चाहिए। यहां भी बोले दक्षिणा। बोले महाराज हम दक्षिणा नहीं देंगे। बोले हम लेके जाएंगे। बोले तो लेके जाओगे तो एक बात बता दें, हम दक्षिणा देते नहीं, लेते हैं। पहले हम सेवा करते हैं और सब झोली मोली सब छीन लेते हैं। अच्छा। बोले भैया हमें वो दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले आपकी पत्नी के गर्भ में पुत्र है। बोले है। बोले उसका नाम नारायण रख देना, यही दक्षिणा है। बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले पहले से बता देते प्रभु तो हमारा राज राज रह जाता। ठीक है। संत चले गए, पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण।